बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारूं? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया, मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था, अपने दर्द, अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई, तुम्हारे सोग में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरे मन में कोई खोट, कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। प्योर घी, प्योर फ्लावर्स, प्योर मैन। दीपक बाबू, जेल की रिहाई बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा कीजिए। मुझे मालूम था कि आप ज्यादा दिन जेल में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसकी धर्म पत्नी इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, उसके लिए क्या जेल, क्या पुलिस, क्या कानून। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी ने अपना सब कुछ अर्पण सर्पण करके आखिर आपको जेल से रिहा करवा लिया। हरामजादे! अरे मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहे हो? पकड़नी है तो केपी साहब की पकड़ो, जिनके बेडरूम के अंदर आज तक आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी की तस्वीर है और वो हर रोज उसकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। जाओ बालक जाओ। रामा रामा। बेटे, कांच को आंच नहीं, तेरी सच्चाई आखिर अपना रंग ले ही आई। नहीं बाबूजी,
मैं अपनी सच्चाई के बूते रिहा नहीं हुआ। मेरी रिहाई कराने के लिए आपकी बहू ने कीमत चुकाई है। तेरी आंखों में आंसू मेरी रिहाई के हैं या केपी से ना मिल पाने के दुख के? दुख के ही होंगे, क्योंकि तू कृष्ण प्रसाद से प्यार करती है। नहीं दीपक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। पहले मैं भी इस बात को झूठ समझता था, लेकिन जब उसके कमरे में मैंने तेरी तस्वीर देखी तो मैं समझ गया कि आखिर इतनी आसानी से मैं कैसे जेल से छूटा। भरी पार्टी में उसका तेरा मुंह चूमना, मेरी गैर हाजिरी में माफी मांगने के बहाने तुमसे मिलने आना, मेरे विरोध करने पर मुझे जेल भिजवाना, ये तुझसे कृष्ण प्रसाद का प्यार नहीं तो और क्या है? मेरे जेल जाने के बाद तू उससे रोज मिलती जुलती रही, और जब उसका दिल भर गया तो मुझे रिहा करवा के तेरी नजरों में देवता बन गया। नहीं दीपक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरे जेल जाने के बाद तू उसे मिलने क्यों गई? तुम्हें जेल से छुड़वाने के लिए। मुझे छुड़वाने के लिए बाबूजी भी थे। हाँ, लेकिन उनकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी कृष्ण प्रसाद तुम्हें छुड़वाने को तैयार नहीं था। तो फिर तुम्हारे कहने से वो कैसे मान गया? ऐसी कौन सी वजह थी कि तुमसे मिलकर उसने मुझ पर लगाए हुए लाखों रुपए का गबन का इल्जाम वापस ले लिया? इसलिए क्योंकि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। कृष्ण प्रसाद मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन तुमने तो कुछ बाकी ही नहीं रखा। अगर तुम अपने पति से ज्यादा प्रेमी को ज्यादा अजीज मानती हो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जाओ, कृष्ण प्रसाद से शादी कर लो। दीपक, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। जिस बात को तुमने सर उठाकर कह दिया, वो बात मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। दीपक, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरा विश्वास करो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो दीपक, मेरा विश्वास करो। अब तुम मुझे समझाने की कोशिश मत कर। दीपक बजाज किसी दूसरे का गरमाया हुआ कंबल नहीं ओढ़ता। औरत तो वो है जो अपने पति के विश्वास को जिंदा रखने के लिए मर जाए। पति की गैर हाजिरी में किसी प्रेमी का कॉल पूरा करने वाली औरत पत्नी नहीं, कुल्टा होती है। और कोई मर्द किसी कुल्टा के मांग में अपने नाम का सिंदूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीपक, तुम बचाओगे। इससे पहले कि मैं अपने आप पे से बाहर हो जाऊं, दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। गेट आउट। दीपक, औरत उस वक्त तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पति राम और सत्यवान होता है। जिस दिन ये मर्यादा टूटती है ना, औरत एक ऐसा उलझा हुआ सवाल बन जाती है जिसे कोई मर्द सुलझा नहीं सकता। पूजा, मुझे तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानना चाहता हूं कि वो क्या वजह थी जो तुमने कृष्णा को भुला दिया। मैंने इसलिए भुला दिया क्योंकि मेरी शादी दीपक से हो गई थी। हाँ, लेकिन तुमने दीपक से शादी की क्यों? प्यार तो तुम कृष्णा से करती थी। हाँ, लेकिन उस प्यार की वजह से कई जिंदगियां खराब हो रही थी।
मान सम्मान समाज सबकी कसूरवार हो गई थी मैं। कृष्णा के इंतजार में मैं इतना जली कि अगर पत्थर भी मेरी जगह होता तो वो भी राख बन जाता। लेकिन मैं राख नहीं हुई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन आएगा। 5 साल हो गए, ना वो आया ना उसकी कोई खबर। फिर मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेकर परेशान हो गए। एक दिन कृष्णा का खत आ गया जिसमें लिखा था, मुझे भुला दो। तब मेरे इंतजार करने का बहाना भी खत्म हो गया। फिर लड़की तो होती ही है त्याग का जहर पीने के लिए। मुझे खुशी खुशी अपने माँ बाप के फैसले का जहर पीना पड़ा। तो क्या तुम्हें कृष्णा का दूसरा खत नहीं मिला? कौन सा दूसरा खत? कृष्णा ने मुझे कितने खत लिखे ये मैं नहीं जानती, लेकिन 5 साल में मुझे सिर्फ एक ही खत मिला। वो भी मेरे डैडी ने मुझे दिया था। ये देखो कौन आया है। कौन आया है? कौन है लड़का? ये लड़का नहीं है, मुझ मोहब्बत के कड़के का भाई है, तुम्हारा देवर है। वो बचपन में नहीं मेले में खो गया था। मेले में, वो मेले में। गौर से देखो, मुझे देखो, इसे देखो, इसे देखो, मुझे देखो, शक्ल मिला के देखो, मिलती है ना? देवर जी, भाभी जी, देवर जी, भाभी जी, देवर जी, अरे भाभी देवर जी, शराब, भाभी जी, देवर जी। शराब, भाभी जी। भाभी के गले थोड़ी लिपटा जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं। मैं क्या करूं, इन्हें देखकर सिर्फ गले लगने को जी चाहता है। हाँ? बड़े भैया। बड़े भैया? हाँ। तुमने मुझे बड़े भैया कहा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सारे वोटर चिल्ला रहे हो, सेवकराम सीतापुरी जिंदाबाद, सेवकराम सीतापुरी जिंदाबाद। अरे ये तो कुछ नहीं, आप कहे तो देश का नेता सेवाग्राम सीतापुरी जिंदाबाद ये नारे भी लगा सकता हूँ। हाँ। क्यों नहीं, मैं हूँ इसी लायक, सिर्फ टांग से मार खा गया हूँ, वरना सारे देश को टांग देता। लगता है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी भाभी के साथ ऑमलेट के बारे में डिस्कस करके आता हूँ। भाभी जी। नहीं, तुम बैठो। सावित्री, चलो। नमस्ते सुमित्रा देवी। आप कौन? मेरा नाम सेवाग्राम सीतापुरी है, एक्स एमएलए हूँ। लाइए निकालिए 10,000 रुपए। माफ कीजिएगा, मैं आप जैसे लोगों को चंदा वगैरह नहीं देती। मैं एक्स एमएलए हूँ, कोई यतीम खाने का चंदा वसूल करने वाला नहीं हूँ। ये अखबार देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे 10,000 रुपए क्यों मिलना चाहिए। लाइए 10,000 रुपए निकालिए, मैं आपका खोया हुआ भाई आपके हवाले करता हूँ। जी नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं, आप उसे अपने ही पास रखिए। मैं समझा नहीं। ये इश्तिहार मैंने नहीं दिया, समझे? है? ये इश्तिहार उसने खुद दिया है। ये उसकी आदत बन चुकी है। आदत? ड्राइवर चलो। ये उसकी आदत है? अरे माँ, ये उसकी आदत है, ये उसकी आदत है। सावित्री, सावित्री, सावित्री। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? कैसे हो गया? बोलना, अरे बोलना, क्या क्या हुआ? अरे बोलना। वो लड़का जिसे तुम देवर बना कर लाए थे, हाँ। वो सब कुछ लुट कर चला गया। सब कुछ? हे भगवान। ओह गॉड, ये क्या हुआ मम्मी? किसने तुम्हें बांधा? एक लुटेरा आया, मुझे बांधकर सब सामान लूटकर चला गया। दिन दिहाड़े डाका? ये सरकार क्या कर रही है? सो रही है या जाग रही है? ये सवाल यहाँ मत कर, मैं असेंबली में उठाऊंगा। मगर कैसे उठाऊंगा? इलेक्शन तो मैं हार चुका हूँ, मुझे अंदर जाने कौन देगा? उफ, वो पिताजी, जो सामान चोरी हो गया है, पहले उसकी लिस्ट तैयार करके पुलिस को खबर करते हैं। तेरे जो जी में आए वो कर, मेरा तो घबराहट के मारे कलेजा लंगड़ा हो गया है। अरे तूने सब सत्यानाश कर दिया। जी क्या गला था तू? खोलो तो सही। क्यों खोलूं? पिताजी, पिताजी, हाँ? पिताजी, ये देखिए, मेरा हीरो का हार गायब हो हाँ? गया। फौरन पुलिस को बुलाइए। नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? ये तो सीमेंट रोड के घपले में सीताराम का दिया हुआ छोटा सा तोहफा था। इसका ना हिसाब है न रसीद है, फंस जाएंगे। अजी सुनते हो? मेरे हाँ? चांदी के सारे बर्तन गायब हैं। हाँ? इसकी रिपोर्ट तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, ये तो डामर रोड के घपले में दलपत राम का दान पान था। इसकी भी रसीद नहीं है, हिसाब भी नहीं है, फंस जाने वाली बात है। पिताजी, हाँ, क्या है? मेरा 3-1 भी गायब है। इसकी रिपोर्ट तो जरूर करेंगे। अरे फंस जाएंगे मेरी माँ, फंस जाएंगे। मिट्टी रोड के घपले में सतपाल का दिया हुआ छोटा सा नजराना था, इसकी भी रसीद नहीं है। अब क्या होगा मेरी माँ? अरे पिताजी, हाँ? माँ के सारे सोने के गहने गायब हैं। इसकी रिपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं। हाँ, कर दो। नहीं बेटी, हाँ? जब मेरे पिताजी तहसीलदार थे तो उन्होंने रिश्वत लेकर मेरे लिए ये गहने बनवाए थे।
इसकी रिपोर्ट मत करना बेटी, मत करना। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस डाकू ने वही चीजें लूटी जिनकी हम रिपोर्ट लिखवा ही नहीं सकते। इस घर में रिपोर्ट लिखवाने के लायक है क्या? सब रिश्वत का माल भरा हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी। ये बिल्ली की तरह सारी जिंदगी बोटियां चुरा कर लाते रहे और उसने कुत्ते की तरह एक ही झपाटे में सब लूट डाला। कौन था वो धोखेबाज? ये रही मेरे उस बाप की फोटो जो मुझे भी टांग दे गया। बचकर कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं तो जरूर मिल जाएगा, तो निपट लूंगी। थैंक यू। तुमने मेरी बातों पर भरोसा करके खुदाई का काम शुरू कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। पानी कब तक निकलना शुरू हो जाएगा? थोड़ी ही देर। अरे रवि भाई, तुम उम्र में कमती है पर दिया वचन तुमने पूरा करके दिखाया। रवि भैया लीडर थोड़ी है जो इलेक्शन से पहले हाथ जोड़ता है और इलेक्शन के बाद वादा तोड़ता है। रवि भैया तो दिल वाला है, दिल वाला। अरे वाह कमली, क्या बात करी तूने, वाह। रवि भैया, आपने इस बस्ती में पानी की कमी दूर करने के लिए जो मदद की है, उसके लिए हमारी महिला मंडली आपको सम्मान देना चाहती है। अरे मुझे सम्मान नहीं, सम्मान तो इस इलाके के एमपी राजशेखर को दो, जो तुम्हारे वोट लेकर जीत तो गया, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी जरूरतों को बिल्कुल भूल गया। गणेश भाई, एक काम करो, एमपी राजशेखर और उस लंगड़े सेवाग्राम सीतापुरी को यहाँ बुलाओ और उनके हाथों से इस पंप का उद्घाटन करवा दो। अरे वाह रवि भाई वाह, वो लोग को बुलाएंगे। हाँ, और उनको ऐसा सम्मान देगा कि दूसरे टाइम झोपड़पट्टी में आके वोट मांगने का हिम्मत नहीं होगा उन लोग को। ठीक है। नमस्ते। एमपी साहब की। हाँ, मारो मतलब नारा मारो। तो ऐसे बोलो ना, मेरा दिल घबरा के लंगड़ा के पेट में उतर गया। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, हम तो इस तरफ है एमपी साहब। एमपी साहब की, एमपी साहब की। आइए एमपी बाबू, आइए, अपना ठंडा हाथ से इस पंप का उद्घाटन कीजिए। मारिए सर, मारिए। और मारिए सर, और मारिए। एमपी साहब, ये तो सिर्फ गैस निकल रही है, पानी नहीं निकल रहा है। आप एक काम कीजिए, आप हटिए, मैं मारता हूँ। मारो और मारो। ओ भाऊ, अरे तुम लोग तो रहता है एयर कंडीशन खोली में और गाड़ी में चलता है, बाहर आता है तो सिर्फ वोट मांगने। हाँ, अरे तुम्हारे मारने से पानी नहीं आएगा। हाँ, अब तुम दोनों हटो, मैं मारता हूँ। हाँ हाँ, जय गंगा मैया आजा, गरीब की प्यास बुझाने आजा। अरे गणेश भाई, ये उद्घाटन तुमने किया या इन्होंने? हार किसे पहनाओ? अरे बुद्धू ला इधर, मैं अपने हाथों से पहनाता हूँ। आज मैं बेहद खुश हूँ। राजा भागीरथ ने हिमालय की चोटियों से गंगा मैया को हम तक पहुंचाया था, बिल्कुल उसी तरह जिसने आज धरती के गर्भ से पानी निकलवाकर आप लोगों तक पहुंचाया है। वो महान इंसान हमारे सामने आए, हम उसे मुबारकबाद देना चाहते हैं। सर, यही है वो 420 लुटेरा जिसने उस रोज मेरी सारी रिश्वत की कमाई में झाड़ू फिर दी थी। यही है वो सुअर। लगता तो मुझे भी चालू 420 है, लेकिन खैर भला इस वक्त इसी में है कि इससे हाथ मिला लिया जाए। पहले मैं, बाद में तुम जैसे युव नेता से मिलकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, आपने इन गरीबों का साथ देने का वादा किया था और पतली गली से निकल गए। अब ये लोग तो पिछले जन्म के किए हुए पापों का फल भुगत रहे हैं। ये पिछले जन्म के पाप नहीं है एक से बाबू, बल्कि आपके धोखे और फरेब का श्राप है जो इन गरीबों पर बरस रहा है। क्या मांगा था इन लोगों ने आपसे? मर्सिडीज गाड़ी, एयर कंडीशन बंगले, बड़ी बड़ी इमारतें? कुछ नहीं, सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए 2 रोटियां, सर छुपाने के लिए छत, शरीर ढाकने और आंसू पोंछने के लिए हाथ भर कपड़ा। क्या दिया है आप लोगों ने इन्हें? पीने का पानी तक नहीं। अरे गैरत है तो डूब मरो उस पानी में। आप लोगों ने मेरे पिता को सम्मान देने के लिए बुलाया या अपमान करने के लिए?
ये चेतावनी देने के लिए बुलाया है कि आप जैसे लीडरों के झूठे वादों पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय अब हम हमारी भलाई चाहने वाले लीडर को खुद चुन सकते हैं। गणेश विठल कोल्हापुरी। क्या करना भाव, मैं इन लोग को बोला तुमको मान देने को तो मान दिया, अब ये बोलता है गाली दो तो गाली देता है। अरे ठहरो और सुनो, अपना अंदाज बदल डालो, वरना मैं और जनता मिलकर तुम्हारा इतिहास बदल डालेंगे। शाबाश है बाबू, शाबाश। जरा सी साड़ी खराब हो गई तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई किसी की मौत पे रोता है। तो फिर मैं और क्या करूं? मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रही थी, कितने दिनों के बाद बुलावा आया था। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे कीचड़ से लथपथ साड़ी में जाऊंगी तो क्या वो मुझे नौकरी देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। हे भगवान, मेरी जिंदगी में मायूसी के अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे बूढ़े माँ बाप घर में मेरी राह देखते होंगे, मैं उनसे क्या कहूंगी? खाली हाथ घर जाने के बजाय आत्महत्या कर लेना बेहतर होगा। यहाँ कहीं करीब में आपको किसी गहरे कुएं का पता है क्या? क्यों? मैं उसी में कूदकर आत्महत्या कर लेती हूँ। इससे पहले आप फिल्मों में काम करती थी। मैं रो रही हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। मैं आत्महत्या कर नहीं लेती हूँ। मैडम, आत्महत्या बुजदिली है। हाँ बुजदिली है, हाँ। देखिए, और आप तो जानती हैं हर मुश्किल का एक हल होता है। अगर आप मेरा कहा मानेंगी तो आपको इंटरव्यू में जाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। थैंक यू। तो फिर ये आइडिया जल्दी बताइए ना प्लीज। आप अपनी साड़ी उतारिए। What do you mean? मेरा मतलब है 1 मिनट के लिए आप झाड़ी के पीछे आइए। मिस्टर, क्या इरादा है तुम्हारा? आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप झाड़ी के पीछे जाकर साड़ी उतारिए, मैं अपनी पैंट और शर्ट उतारकर आपको देता हूँ। आप वो पहनकर अपनी इंटरव्यू में जाइए, आपको अपनी नौकरी मिल जाएगी और वापस आकर मेरे कपड़े दे देना। ओहो, what an idea! चलिए चलिए जल्दी उतारते, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। आइए जल्दी उतार लीजिए। पहले तुम अपना शर्ट पैंट उतारो। आपने उतार लिया क्या? हाँ। ओहो, लाओ। ये लीजिए। आउच। जरा लूज है। मर्दाना साइज के है ना। अरे आप तो अधनंगे हो गए। हाँ? लीजिए मेरी साड़ी पहन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब वादा किया है तो सहना ही पड़ेगा। जाइए जाइए जल्दी जाइए। ठहरिए। हाँ? महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी दी थी और इस कलयुग के कृष्ण ने देखो मुझे शर्ट पैंट दे दिया। ए मिस्टर दिलवाला, ये सब देखकर तो तुम्हारा सर चकरा रहा होगा ना? जानते हो मैं कौन हूँ? श्री सेवक राम सीतापुरी की बेटी। तुमने मेरे पिताजी को धोखा दिया और मैंने उसी का बदला तुमसे लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम उस लंगड़ुद्दीन की बेटी हो। तुम्हारा बाप तो सिर्फ टांग से लंगड़ा है, बेटी तो अकल की भी लंगड़ी निकली। ओह शट अप! आइंदा मेरे पिताजी के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो बाकी बच्चे बनियान और चड्डी भी उतार के रख दूंगी, समझे? मुझे इतना बेवकूफ समझती हो क्या? तुमसे मुलाकात होने के बाद उस लंगड़े के मामले में क्यों टांग अड़ाऊं? सोने की मूर्ति हाथ लग गई है, अब तो सिर्फ तुम्हारे मामले में टांग अड़ाऊंगा। चलो चलते हैं। अरे इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा।